ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 मार्च 2023। आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे तुम्हें पिता के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तो विक्रमाजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। बाबा कह रहे हमें कि हमें भगवान के ऑक्यूपेशन को जानकर उनके गुणों सहित उनको जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे, तब तो उनसे प्राप्ति लेंगे। आप दुनिया में याद तो करते हैं, मंत्र तो जपते हैं ओम नमः शिवाय, और लास्ट में कह देंगे शंकर भगवान की जय। पिता की जगह बच्चे का नाम ले लिया तो हो गए सब बंटा धार। इसीलिए कुछ भी मिलता है तो क्षणिक मिलता है ना। और विकारों की मैल तभी भस्म होगी जब हम उनको सही रीति याद करेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और विक्रमाजीत बनेंगे। हाँ, और कभी भी ना अपने गुणों पर ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वहम पालने की जरूरत नहीं। हमें वहम हो जाता है ना कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, जबकि ये कुछ भी है तो ईश्वर की देन है। और कहते हैं ना कि हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ आ गया है, लेकिन नहीं, ये बस एक शुरुआत है। और किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाना, किसी के ज़्यादा लेप छेप नहीं लगाना, क्योंकि कहते हैं ना अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो ये नहीं समझना है कि उनमें कोई गुण नहीं है, क्योंकि हीरा कोयले की खान से ही निकलता है। हुँ? बस उसको परखने की दरकार है, समझने की दरकार है, पहचानने की, है ना। प्रश्न, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जा रही है, उन्हें ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होगी। ये बात भी तो सच है। कई नई बच्चियां भी है ना, बहुत तेजी से ज्ञान उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी उनके साथ हुआ, बैक में जो भी हुआ, वो सब कुछ एक पास्ट था। और पास्ट के बारे में कहते हैं ना, पास्ट एक कैंसिल चेक है, क्रॉस लगा हुआ है। उस क्रॉस लगे चेक को आप लेकर घूमोगे क्या? संभाल के रखोगे? तुरंत फाड़ के फेंकोगे? सो पास्ट इज जस्ट लाइक दैट वन। ठीक है, उसको लेके नहीं चलना है। जो कुछ हुआ हमारा बोया हुआ था, सामने आया, चुकता हुआ। अब हमें क्या करना है? तो उल्टे सीधे संस्कार उनके अंदर नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान बहुत अच्छी रीति समझ में आ गया, उस पर चलने लगे, मतलब उनके मन में कोई अशुद्धि नहीं है। हाँ, एक दाग लगा था, सो मिट रहा है। तो उनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जा रही है, ज्ञान की धारणा भी हो रही है। फिर बाबा बोले पवित्र बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। कहते हैं ना बाबा, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही टिकता है, किसी और बर्तन में रखोगे ना तो वो फट जाएगा। ये बात हमें मुरली से ही पता चली, है ना। तो ये ज्ञान भी वही है, शेरनी का दूध। तो कैसे कैसे मन बुद्धि में रहेगा? सोने की मन बुद्धि में। नहीं तो क्या होगा? उल्टा घड़ा अंदर ले लेंगे, लगेगा कि ले रहे, लेकिन कुछ अंदर नहीं जा रहा है। उसी तरह चलन व्यवहार सब वैसे ही है कलयुगी। तो अविनाशी ज्ञान ठहरेंगे उन्हीं की बुद्धि में जिनकी बुद्धि पवित्र हो रही है। भोजन बहुत शुद्ध हो, और भोजन की शुद्धि तो सबसे जरूरी है, क्योंकि आहार से ही विचार और विचार से ही व्यवहार बनता है। ठीक है, बाबा को स्वीकार कराकर फिर खाने से ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। स्वीकार कराएंगे कब? जब हम उनके लिए भोग बनाएंगे। और भोग से पता है जन्म जन्म की भोगनाएं खत्म होती है, और ये हम सबका अनुभव है। ज्ञान को धारण करते करते हम मुरलीधर बन जाते हैं, और जो मुरली से प्यार करेगा, मुरलीधर उनको प्यार करेगा। क्योंकि जैसे ही हम मुरली खोलेंगे ना, जैसे हम बच्चों को क्या बोलते हैं, किताब खोलो, सरस्वती माता का आह्वान होता है, सरस्वती माता आ जाती। उसी तरह जैसे ही मुरली खोलेंगे, मतलब बाबा आ गया। तब हमको है कि कितनी बार मुरली सुने, कितनी बार मुरली पढ़े, कितनी बार उसका मनन करे, मंथन करे, ज्ञान धारण करे, सुनाए, सुने, मतलब कि एकदम खो जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे हमेशा साथ रहे, अंग संग रहे। नहीं तो क्या होगा? माया आ जाएगी, और माया आकर क्या करेगी? हमें वहमी बना देगी, अहम वहम भरम सब में डाल देगी, और हम ऐसे भ्रम में पड़ जाएंगे ना कि हम तो बहुत कुछ है। आइए एक प्रसंग सुनते हैं। एक शिक्षक जब नए नए क्लास शुरू हुआ था ना, तो सोचा नए बच्चों को ना अच्छी रीति कुछ समझाया जाए, क्योंकि बच्चों में क्या, सब में ये गुण जरूर होता है। एक पेड़ पर कबूतर और कबूतरी रहते थे। कथा सुनाना शुरू किया। कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर अपने अंडे रख दिए, और कबूतर कबूतरी दोपहर का खाना ढूंढने निकल गए। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गई। उसने भोजन तलाश में देखा पेड़ पे, वहां पे अंडे रखे हैं, वो उनको खा गई। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो उनको न पाकर वो परेशान हो गया। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था, उनका मन टूट गया। तभी कबूतर निश्चय किया अब वह घोंसला बनाएगा। घोंसला रहता है, छुपा हुआ रहता है तो नहीं दिखाई देता नीचे से। तो कबूतर ने अपने निर्णय किया, तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाना शुरू किया।
पर उसे एहसास हुआ कि उन लोगों को तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। तब उन्होंने पक्षियों को आवाज़ दी, जंगल के पक्षियों को, सभी आ गए उससे मदद करने के लिए और घोंसला बनना शुरू हुआ। पक्षियों ने सिखाना शुरू किया उसको। कबूतर ने बोला कि घोंसला, जैसे ही सिखाना शुरू किया तभी कबूतर बोल पड़ा, अरे अरे अरे, अब मैं समझ गया, मैं घोंसला बना लूंगा, आप लोग जाइए, मैं सीख लिया। पक्षी तो चले गए वापस। अब कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक दिन का इधर रखा, एक उधर रखा, उसे समझ में नहीं आता कैसे कैसे उनको जोड़े, टैग कैसे करे। फिर उन्होंने पक्षियों को बुलाया, पक्षियों ने फिर आकर घोंसला बनाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। तो कबूतर आधा ही बना था, कबूतर फिर जोर से चिल्लाया, अरे अरे अरे, अब हम एकदम समझ गए, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ ये कैसे बने। पक्षियों को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन चले गए वो लोग। कबूतर ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर उसे नहीं बन रहा था, उल्टा पलटा हो रहा था। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाया, लेकिन इस बार कोई नहीं आया मदद करने के लिए। इसीलिए यही कारण है कि आज तक कबूतरों का घोंसला नहीं बनता है। सुना? तो ये कहानी हमें क्या सिखा रही है कि हमें जो काम नहीं आता है, उसमें कोई मदद कर रहा है तो उसे सीखना चाहिए। जबरदस्ती ये दिखाना नहीं चाहिए कि हम बहुत काबिल हैं। हाँ, तो अहम और वहम से बचना है। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं ना कि अपने आप को शरीर भी नहीं है। जब शरीर ही नहीं तो फिर दुनिया का ज्ञान कहाँ से आया? हाँ, क्यों आया? और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत विघ्न आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है, चुप तो हो रहा है। क्योंकि आटा बनना है तो चक्की पे पीसना तो पड़ेगा ही। हम्म, तो पीसने से घबराना नहीं। पीस जाओगे ना तो एकदम महीन आटा, जितना ज्यादा पीसोगे ना उतना महीन आटा, मतलब कि एकदम आटा से तुम गेहुआ रंग से एकदम गोरा रंग मैदा बन जाओगे, है ना? नहीं तो क्या होगा, वो लोहे की बीच के खूंटी में टंग करके ना गेहूं रह पाएंगे और ना आटा ही बन पाएंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे। तो बनना है तो पीसना पड़ेगा। है तैयार सभी? तभी आओ इस चक्की के नीचे, भगवान की चक्की चल रही है ना? और ये हमारे ही हिसाब किताब है, किसी जन्म के, जो हमारे जीवन में आ रहे हैं। पता है, एक और बात बताना चाहूंगी। महामृत्युंजय मंत्र तो सबको पता होगा। उसमें एक वर्ड है ना, सुगंधि पुष्प, क्या है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि पुष्टिवर्धनम, है ना? तो इसका अर्थ, अगर पूछा जाए सुगंधि मतलब क्या, तो जनरली लोग कहेंगे कि फूल की खुशबू, उसके बारे में बोल रहे हैं कि हमारा मन फूल की खुशबू जैसा होना चाहिए। ये यही समझ में आ रहा है ना? लेकिन नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। सुगंधि पुष्टिवर्धन अर्थात जब आत्मा शरीर छोड़ती, मृत्युंजय मंत्र मृत्यु के समय का मंत्र है, आप समझिए इसको। तो जब मृत्यु के समय, जब मनुष्य को पता होता है कि अब कुछ क्षण में मेरी प्राण जाने वाली, उसको पता आभास हो जाता है आत्मा को, उसी वक्त परमात्मा उसको सारे अपने किए हुए कर्मों का, उसको रील चलाते रहते हैं। उसके मन में बराबर अपने विकर्म याद आते रहते हैं जो उन्होंने किया है। उस वक्त उनके शरीर से ना एक बदबू निकलती है। ठीक है? तो मतलब अगर कोई बुरे कर्म याद आ रहा है ना, तो अंदर से शरीर से एक बहुत अजीब सी स्मेल निकलती है। तो उसी सुगंधि को खुशबूदार बनाने के लिए हमें भगवान से जुड़ना है समय रहते। और एक जगह लोग काशी में भी, सुना होगा, काशी में भी लास्ट समय में लोग चले जाते हैं, क्योंकि काशी में जाकर वो सुगंधि पुष्प में बदल जाती है। वो वो कर्म का पाप कट जाता है, वो सीन दिखाई नहीं देता। मतलब ऐसा है शास्त्रों में। तो हम सबको क्या करना है, जीते जी समझ लेना कि हम लोग तो शरीर उपराम हो गए, तो जीते जी अपने आप को सुगंधी बनाना है ना, जीते जी मन को खुशबूदार बनाना है ना। तो इस ज्ञान में चलो, स्वयं परमात्मा आकर हमें ये राज बता रहे हैं, कोई गुरु गोसाई नहीं बता रहे। तो यही रहस्य है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने। इस गीत की पूरी वीडियो इसी चैनल पे है, आप सब जरूर देखिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, आत्मा तो वाणी से परे है। हम्म, आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे, आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। अभी शरीर बुला रही है ना, आत्मा थोड़ी बुलाती है, आत्मा तो वाणी से परे है। तो मनुष्य आत्मा परमात्मा को बुलाती है और परमात्मा आते हैं। हाँ, आकर हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य को तो ना आत्मा का पता ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसका पता ही नहीं किसी को।
और परमात्मा है बिंदी। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, तो उनमें क्या बीती है, क्या भी उनकी क्यों महिमा होती है? क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान, हर्षित मुख गोरे हैं। हाँ, क्योंकि वो उनको गेहुआ रंग से वो भी गोरे बन गए इस ज्ञान से। ठीक है, तो ये ज्ञान हम सब के लिए। अब कौन कितना नंबर आगे लेता है वो तो हमारे ऊपर है। दुनिया तो ये नहीं जानती कि किससे योग लगाएंगे तो हम हमारे विकर्म विनाश होंगे, पाप दग्ध होंगे। बस गंगा जाके स्नान कर लेते, उससे क्या होगा? पानी से तो शरीर का मैल मिटेगा, आत्मा का मैल थोड़ी मिटेगा, है ना? तो यह है ज्ञान मानसरोवर। और इस ज्ञान मानसरोवर में स्नान करने से, क्योंकि यह परमात्म ज्ञान की जड़ी बूटियों से रचा बसा है। अच्छा, गंगा नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता है पता है? क्योंकि वहाँ जो उद्गम स्थान है ना, वो जड़ी बूटियों से निर्मित है। और ऐसी जड़ी बूटियां, और गंगा नदी के अंदर एक ऐसा वायरस होता है जो कीड़े मकोड़ों गंदगी को खा जाता है, और वो फ्रेंडली वायरस है हमारा। इस वजह से उन जड़ी बूटियों की कमाल है कि गंगा नदी का पानी नहीं सड़ता। लेकिन यहाँ ये जो ज्ञान गंगा है, ये परमात्मा के ज्ञान की बूटियों से सजे हुए हम माला माल हो रहे हैं, है ना? भक्ति में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, लेकिन हमें तो सदा काल का सुख यहीं से मिल रहा है। सत्युग में कितना मिलेगा वो तो बात ही मत पूछो। गीत में भी है ना, परमात्मा को बुलाते तो महिमा सारी किन की है? भगवान की है। हाँ, भगवान को ही बुलाया जाता है। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, भगवान आओ, हमको ज्ञान, हमको हमको हमारे दुख हरो, तो भगवान आते हैं। लेकिन कब आते हैं ये किसी को नहीं पता। अब तुम बच्चे समझते हो ना, मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं भगवान आकर, इस बात को कोई मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य जो कोई अच्छी चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वो उसको वृद्धि में लाने की मदद करती है। यह ज्ञान भी ऐसा है। पहले पहले बाबा आया, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, बैठ कर ज्ञान दिया। पहले पहले थोड़ा थोड़ा था, अब रिद्धि को पा रहा है। शुरू में थोड़े थोड़े बच्चे थे, अब धीरे धीरे देखो कितनी ज्यादा, कितनी कंट्रीज तक फैल गई। पता है, दादियाँ हमारी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं आता था, लेकिन जाकर कैसे सेवा की, क्योंकि शिव बाबा का आदेश था ब्रह्मा मुख से कि जाओ अब विदेशों में सेवा करो। दादी लोग वहां पहुंच गई, स्टेशन कहाँ कैसे, प्लेन में बैठ के, मतलब किस तरह से, कितनी भोली भाली वो लोग थी पता है। हमारी दादियाँ चली गई, लंदन चली गई, सबसे पहली सेवा लंदन में। अब कैसे अंग्रेजों से कैसे बात करें? तो डायरेक्शन आता था भगवान का कि योग कराओ, और योग के द्वारा परमात्मा से वो लोग योग लगाती थी, और उनकी दृष्टि वृत्ति से सभी विदेशी लोग कैच करते थे। पता है, एक अंगना भाई थे, एक अंगना भाई का जिक्र बाबा हमेशा मुरली में करते हैं। वो बैंगलोर के थे, साउथ इंडियन, हिंदी कुछ भी नहीं पता, और इधर दादियों को ना तमिल कुछ भी नहीं पता। अब उनको कोर्स कराना है, अब क्या करें, इंग्लिश किसको आता है किसको आता है? एक चंद्रमणि दादी थी, उनको बाबा ने कह दिया कि इनको तुम कोर्स करा दो, क्योंकि उनको थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश आता था। तो पता है उन्होंने क्या बोला? अंगना भाई बैठे हुए एकदम बच्चा भोला भाला, उन्होंने सीधे बोला, यू नो, यू सोल, गॉड सोल, रिमेम्बर हिम। बस इतना ही, और वो भगवान के दीवाने बन गए। मतलब तुम सोल, तुम आत्मा, परमात्मा है, उनको रिमेम्बर करो, याद करो, बस यही कोर्स हुआ उनका। और उसके बाद तो जो नशा उनके अंदर छाया कि बस बाबा हमेशा मुरलीधर का जिक्र करते। तो ऐसे मुरब्बी बच्चों का ही तो जिक्र होगा ना, जो सेवा में एकदम तत्पर रहेंगे और एकदम हल्के फुल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। उनको देखकर सभी के चेहरे पे, जैसे छोटा बच्चा को देख के खुशी आ जाती है चेहरे पे, उस तरह से अंगना भाई को देखकर सभी के चेहरे पे खुशी आ जाती थी, क्योंकि आ गया बाबा का लाडला बच्चा, है ना? तो बनना है ना सबको ऐसा। बाबा कह रहे कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, शुद्ध से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए तुमको माला माल कर रहा हूँ। तो बनना है ना सबको। योग अग्नि तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से योग अग्नि निकलती है, जिसमें तुम्हारे पांचों विकार स्वाहा होते हैं। बच्चों को पॉइंट्स तो बाबा ने बहुत समझाया। धारणा भी तो करो। धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रतन नहीं ठहरेंगे। बच्चों को समझाया है, पहले भोग लगाकर फिर खाना खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। अगर भोग लगाकर या भगवान की याद से नहीं खाएंगे कोरे कोरे, तो कौन खा लेगा हमारा भोजन? माया, क्योंकि ये मायावी संसार की, ये जो प्रकृति से जो हमें फल सब्जियां अनाज जो मिल रहे हैं, इसमें कितने पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं। आजकल कोई शुद्ध तरीके से तो अन्न नहीं उपजाया जा रहा है, केमिकल्स, खाली पैसों की मतलब बढ़ोतरी के लिए आदमी कुछ ना कुछ कुछ भी उपाय कर रहा है। तो हमारे पास तो पूरी शुद्ध चीज तो आ ही नहीं। तो एक तो ये चीज है प्रकृति की। दूसरा दूसरा कि यदि हम भगवान का दिया हुआ उनको याद करा के नहीं खाए, तो फिर
माया खा लेगा, माया शक्तिशाली हो जाएगी। जिसकी याद में रहकर हम भोजन करेंगे, क्या क्यों कैसे, वो चीज़ शक्तिशाली होगा। क्योंकि शरीर को भोजन जा रहा है तो शरीर शक्तिशाली हो रही है, खून बढ़ रहा है। तो उसी वक्त मन को भी यदि संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का भोजन दे तो वो व्यर्थ भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है ना कि जीभ से पूछो, तुम इतने स्वाद में ठीक हो ना, तुम्हें जास्ती स्वाद की तरफ नहीं जाना है। हाँ, और मात्रा भी ज़्यादा नहीं। क्योंकि देवी देवता को हम कितना भोग लगाते हैं, 2 दाना इलायची दाना, बादाम, किशमिश, यही तो चढ़ाते हैं। हम्म? और समझते हैं इनका पेट भर जाएगा। तो सच बात है, उन लोग को बस थोड़ा ही चाहिए। तो हम लोग ऐसा बनने वाले, तो हम लोग क्या ज़्यादा ज़्यादा ठूसे? नहीं ना, बहुत सोचना है, क्योंकि देवता बनना है ना, कोई मासी का घर नहीं है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। और बाबा ने भोग पर मुरली चलाई है। बाबा भल निष्कामी है, हाँ, अभोक्ता है, कुछ नहीं भोगते, लेकिन याद से भोजन बने तो माया की याद हो जाएगी। माया की याद में बनाओगे तो फिर माया शक्तिशाली बनेगी। भगवान को याद करके भोजन बनाना और खाना है। भोग जरूर लग, जो लगा सकते हैं, कम से कम ड्राई फ्रूट्स या फल का भी भोग, एक नया बर्तन ले ले जो कि शुद्ध बर्तन हो, एक ही बर्तन ले लें और एक ही जल का पात्र। हाँ, तांबे का पात्र होता है ना, जल का, या फिर पीतल का, जो भी, स्टील का भी, आप उसमें फल डाल के जरूर भोग लगाएं, मन से लगाएं। पूजा रूम में भी आप नहीं रख सकते बाबा की फोटो, कहीं भी मन से हाथ में लेकर भी बैठ जाए, लगा दे भोग। ठीक है, उसी भोग से ना आपको, हम लोग भी ऐसे करते थे बाबू, हम लोग भी ऐसे ही भोग लगाते थे। शुरू में नहीं समझ में आता था कैसे क्या करूं। आज आप लोग को लगता होगा कि मैं कितनी अनुभवी हूँ, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी हूँ। ठीक है, बाबा ने जब कहा है, उनका फरमान है कि भोजन का भोग जरूर लगाना है, कुछ न कुछ बनाने की व्यवस्था नहीं है, कम से कम फल, ड्राई फ्रूट्स, 2 दाना बादाम तो जरूर चढ़ाते, है ना। बहुत शुद्धि से भोजन बनाना है, बाबा के साथ बैठ कर खाना है, ये भी बहुत जरूरी है, बाबा के साथ बैठ कर खाना है। ठीक है, दूसरी बात, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं, आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है, आवाज नहीं करना है। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाबा के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। तो जो निरंतर योगी है, शिवलिंग पर जल की लोटनी की तरह बूंद बूंद टप टप शिवलिंग पे गिर रहा है, उस तरह से जिसकी याद बनी हुई है, वही तो न्यारा और प्यारा है। क्योंकि हमेशा भगवान की याद है, तो भगवान के प्रिय वो नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, है ना। तो मैं बाबा का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब तुम न्यारेपन से लगा सकते हो। चाहे कि कितनी बातें आई, क्या हम उसमें फंस गए, हम उसमें गिर गए, पिछली बात के लिए क्षमा कर रहे हैं। हाँ, अगर थोड़ा न्यारे है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे नहीं। तो सदा बाबा के प्यारे, उसकी निशानी है स्वतः याद। जो कल्प कल्प की प्रिय चीज है, ऐसी प्रिय वस्तु कैसे भूल सकते हो। कल्प कल्प का बिछड़ा हुआ बाबा मिला, उसको कैसे भूल सकते हो। भूलते तब हो जब बाबा से भी अधिक कोई व्यक्ति, प्रकृति या वस्तु, वैभव को प्रिय समझते हो। अगर सदा बाबा का प्रिय बनो तो निरंतर योगी, जो निरंतर योगी वह निरंतर सफलता मूर्त है। स्लोगन, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी है। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी। परोपकारी अर्थात पर उपकारी, पराये पर भी उपकार, अपकारी पर भी उपकार। देखो, अच्छों पर उपकार तो सभी करते हैं, लेकिन जो बुरे हैं, अभी शुरू में क्या बोला गया था, किसी में अगर चलो 32 गुण होते हैं ना, 31 अवगुण भरे हैं, लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट मत करो, क्योंकि हीरा कोयले के खान से ही निकलता है। ठीक है, हर एक के अंदर जो गुण है, उस गुण को देखते रहिए, तो उसकी परसेंटेज बढ़ेगी। तो मान शान और त्याग, शान का त्याग करें। कोई भी मान हो रहा है, नाम हो रहा है, बस उस वक्त कह दे बाबा, बाबा का दिया, बाबा ने कराया। खुद मत स्वीकार कर, चुप रह के सुन लिए, मतलब आपने स्वीकार कर लिया। ठीक है, चेकिंग, सूक्ष्म सूक्ष्म चेकिंग है। जरा भी अपने ले गया कि हाँ हमने किया, नहीं हमने कुछ नहीं किया, बाबा ने कराया, बाबा ने हमको इस लायक समझा। अभी वो चाहे तो 1 सेकंड में मेरी बुद्धि फिर सकती है, तुरंत हम मायावी दुनिया में चले जाएंगे। एक व्यक्ति को, एक राजा को बड़ा घमंड था कि मेरा महल कितना बड़ा है। ठीक है, और बाहर खड़ा होकर, एकदम खड़े होकर देख रहा था, और एकदम कमर पे हाथ रखे अहंकार से देख रहा था, मेरा महल कितना बड़ा, पूरे विश्व में बड़ा है। अचानक भगवान ने धूल की आंधी चलाई और आंख में ऐसा पड़ा कि आंख से कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो देखा, अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।